थे तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यहाँ वो लोग रहे बीहड़ जंगलों में, अंग्रेज़ों से छुप के यहाँ रहते थे। तो जितने भी क्रांति करते शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और जितने भी उनके साथी थे तो यहीं पे रहते थे। तो ये जो पत्थर हमें जो आगे से आगे पता चला है, तो ये जो पत्थर जो बम बनाया गया था, जो असेंबली में फेंका गया था दिल्ली में, वो इसी के ऊपर बनाया गया। करनैल सिंह गए थे जेल में, ये इनके देखिए बेड़ियाँ लगी हुई हैं हाथ में, तब की काफ़ी पुरानी फोटो है। तो यहाँ छुप के रहते थे हम, हाँ, तो भी खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था और पेड़ों के ऊपर ही सोते थे। जब अंग्रेज आते थे पीछे छापा मारते थे, हम छुप जाते थे, इधर उधर हो जाते थे। और यहीं से ही बम वगैरह तैयार करके, वो पत्थर के बारे बताया था, बम वगैरह तैयार करके असेंबली में बम मारा था जमुना पार होते हुए। देश की आज़ादी में हजारों लोगों के योगदान और बलिदान के बारे में तो आपने सुना होगा और कई ऐसी ऐतिहासिक स्थलों के बारे में आप गए भी होंगे, लेकिन आज भी कई ऐसे स्थल हैं जिनको उतनी पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो उतने हकदार हैं। उन्हीं में से एक गांव में आज मैं आया हूं जिसका नाम है नलगढ़ा। नलगढ़ा गांव सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि भारत की आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष और बलिदानों की मौन गवाह है। यही वह भूमि है जहां आज़ादी का बिगुल बजा था और यहां लिखी गई थी वीरता की अमर कहानी। तो आइए इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको इस भूमि के बारे में बताते हैं जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में देशभक्ति की ज्वाला जगा देती है। यह वही गांव है जहां पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपने जीवन के 6 साल बिताए थे। यही वो गांव है जहां पर उन्होंने बम बनाया और उसके बाद असेंबली में फेंका था। लेकिन आज भी यह गांव कई ऐसी सुविधाओं का मोहताज है जिसका वो अधिकारी है। आइए हम आपको गांव के बारे में दिखाते हैं और गांव के लोगों से बात करते हैं जो हमें बताएंगे उस कहानी के बारे में, उन घटनाओं के बारे में जो हमें इतिहास से और आज़ादी के संघर्ष की गाथा से जोड़ते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? सुखविंदर सिंह। क्या सुना है यहाँ भगत सिंह के बारे में? यहाँ उन्होंने अपने जीवन के 6 साल बिताए थे इस गांव में, उनके बारे में क्या आपने बुजुर्गों से क्या कहानियाँ सुनी? भाई यही है जी, जंगल में यहाँ रहते थे वो और यहीं बम बनाते थे। वो पत्थर है यहाँ गुरुद्वारे में रखा हुआ उनका, जो बुजुर्ग बताते थे। और यहीं असेंबली बम डाला और मारीपत ये स्टेशन के पास ये वायसराय ट्रेन पे, ये सुने जी जो कुछ भी है उनका। हाँ, इतना योगदान रहा इस भूमि का देश की आज़ादी में, लेकिन उतनी पहचान इस गांव को नहीं मिल पाई जितनी की मिलनी चाहिए। ऐसा लगता है कि आपको? हाँ ऐसे ही है जी। क्या चाहते हैं आप? भाई शहीदों का गांव है जी, इसमें तरक्की तो होनी चाहिए हर चीज़ की, कुछ भी नहीं है। तो आप देख ही रहे हो, ऐसे गांव के हालात देख रहे हो आप। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम शाहबुद्दीन। अच्छा, यहीं के मूल निवासी? हाँ यहीं के हैं। हाँ। क्या सुना था इस गांव के बारे में और यहाँ जो क्रांतिकारियों ने जिस तरीके से यहाँ संरक्षण लिया और यहीं से अपनी रणनीति बनाते थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, क्या सुना था आपने? ये सुना था जो बड़े बुजुर्ग आपस में बात करते थे तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यहाँ वो लोग रहे बीहड़ जंगलों में, अंग्रेज़ों से छुप के यहाँ रहते थे। यहाँ सरदारों के पहले भी गांव थे, घर थे, तो उन्होंने वहाँ पे असेंबली में जो यहाँ बम बनाया था, तो वो एक मारीपत स्टेशन है, यहाँ से वो ट्रेन में बैठे, फिर उनको वहाँ से खदेड़ा गया। तो ऐतिहासिक गांव है ये। इतना होने के बावजूद भी इस गांव में उतनी तरक्की नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। सतीश जी, इस गांव में कितने साल से हैं या फिर आप मूल निवासी हैं यहीं के? यहीं से मूल निवासी हैं। अच्छा, कितनी पीढ़ियां रह रही हैं इस गांव में? वजन से पीढ़ी बदलती जा रही है। अच्छा, हाँ, दादा परदादा सब ने आज तक। अच्छा, बताते हैं कि इसी गांव में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी 6 साल यहाँ पर बिताए थे। तो क्या कहानी सुनी है आपने उनके बारे में? वो बताते थे कि यहाँ एक जंगल था, यहाँ उन्होंने आदमी बटले करे थे, यहाँ ही बम बनाते थे और यहाँ ही से वो कहीं मार दौड़ कर फिर वापसी यहाँ ही आकर दुबक जाते थे। मतलब यहाँ ही उन्होंने अपनी फौज तैयार की थी। नलगढ़ा गांव में जो गुरुद्वारा है उसमें आज भी ये पत्थर रखा हुआ है।
इस वीर भूमि का ये पत्थर गवाह है। यही पत्थर है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए भगत सिंह ने बम बनाया था और उसी बम को असेंबली में फेंका था। ये बताता है उस वीर गाथा के बारे में जो इस देश को आज़ादी दिलाई, जो इस देश को स्वतंत्रता दिलाया। और कुछ क्या जानकारी है इस बारे में हम इनसे बात करेंगे। गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं। पाजी, क्या नाम है आपका और क्या क्या जानकारी है इस पत्थर के बारे में? मेरा नाम हरविंदर सिंह है। ये जो पत्थर है, ये जैसे जितने भी क्रांतिकारी ना, जब ये पूरा इलाका जंगल हुआ करता था, जहाँ उनके छिपने के लिए जगह अच्छी थी, तो यहीं पे वो रहा करते थे। जितने भी क्रांतिकारी थे, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और उतना जितने भी उनके साथी थे, तो यहीं पे रहते थे। तो ये जो पत्थर हमें जो आगे से आगे पता चला है, तो ये जो पत्थर जो बम बनाया गया था, जो असेंबली में फेंका गया था दिल्ली में, वो इसी के ऊपर बनाया गया। तो और भी काफ़ी यूज में लाते रहे हैं। तो ऐसे जैसे हमको पत्थर हमने फिर गुरुद्वारे में रख लिया कि जी सब लोग आते हैं देखने के लिए, तो अच्छी जगह पे पड़ा हुआ है। हाँ जी। अच्छा, इसमें ये जो कुछ निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इधर और इधर, जैसे इसमें कुछ कूटने का या क्या क्या यूज़ में लिया गया होगा? यही कोई जैसे देखने में पता चलता है, कुछ जैसे हम कोई सुराख, जैसे बड़ा सुराख है, कोई मसाला वगैरह, जहाँ कोई भी किसी आइटम को पीसते होंगे, जहाँ किस यूज़ में लाते हैं। वो देखो, हम तो उस टाइम थे नहीं, तो बुजुर्ग भी उस टाइम के अभी इस गांव में है नहीं जिन्होंने जो बता सकें कि असल यूज़ में क्या लाते थे। लेकिन जो देखने से पता चलता है कि इसमें कोई ना कोई पीसने के लिए इसको यूज किया जाता था। जी। दरअसल जिस गांव में अभी मैं खड़ा हूं, ये नलगढ़ा गांव आज यहाँ पर बिल्कुल शहर जैसा हो गया है। आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उस दौर में ये एक घना जंगल था और दो नदियों के बीच में है। एक तरफ हिंडन नदी है, दूसरी तरफ यमुना है, जिसके बीच में घना जंगल। यहाँ पर सारे क्रांतिकारी इसलिए भी शरण लेते थे क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत के सिपाही को आना आसान नहीं होता था, इसलिए वो आसानी से यहीं पर रहते थे। यहीं से उनकी आगे की रणनीति बनाते थे कि किस प्रकार से हमें आगे क्या करना है और देश की आज़ादी के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। नलगढ़ा गांव में अब हम ऐसी जगह आके पहुँचे हैं जहां आपको बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ें मिलेंगी और पूरी जानकारी मिलेगी, एक एक असली फ़ोटो मिलेंगी, क्योंकि हमारे साथ हैं इस गांव की सबसे बुजुर्ग दादी हैं। इन्हीं से हम जान। दादी, क्या नाम है आपका? मंजीत कौर। ये जो फ़ोटो हैं आपके पास, इन फ़ोटो के बारे में बताइए। उसके बाद फिर मैं आपसे वो कहानी भी सुनूंगा, यहाँ की वीर गाथा, यहाँ की इस भूमि की वो कहानी जो कि इस देश में इतना बड़ा योगदान दिया है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो पहले आप दादी बताइए एक एक फ़ोटो के बारे में, कौन क्या है ये? ये मेरे ससुर साहब है। अरे हाँ, इनकी सारी पलटन है ये। अच्छा, ये आज़ाद हिंद हाँ जी, हाँ जी, कर्नल थे। कर्नल थे। अच्छा, क्या नाम था इनका? इनका वैसे नाम करनैल सिंह था। करनैल सिंह। हाँ जी, करनैल सिंह नाम था। हाँ जी, और आज़ाद हिंद फौज के कर्नल थे। हाँ जी, और भगत सिंह के खास मित्र गोती बाई थे। फोटो देख सकते हैं, ये भगत सिंह से मिलने करनैल सिंह गए थे जेल में। ये इनके देखिए बेड़ियां लगी हुई हैं हाथ में, तब की काफ़ी पुरानी फ़ोटो है और पहले काफ़ी छोटी थी, जिसे इन्होंने बड़ी करवा लिया है और अब संभाल कर रखी हुई है। ऐसे ही ये फ़ोटो ये भी है, उनके पलटन के हैं ये सुभाष चंद्र बोस है, ये भी उनकी फ़ोटो है। देखिए एक सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो, ये जो ओरिजिनल फ़ोटो है। मेरे पास तो छोटी छोटी ऐसे ही सारी फ़ोटो मिलेंगी। ये देखो, ये सारी फ़ोटोज़ क्या क्रांतिकारियों की है? हाँ जी, सब क्रांतिकारियों के। ये उनकी पलटन के बंदे हैं। ये देखो, ये सारे बंदे उनके हैं। ये देखो, ये सारे बंदे उनकी पलटन के ही हैं। हाँ जी, हाँ सभी है। ये देखो, सब फ़ोटो उनकी है। बीच में जहाँ जहाँ खड़े हुए हैं ना ससुर साहब, वहाँ उनकी फ़ोटो है। ये उनके पासपोर्ट की फ़ोटो है। बाहर भी गए थे। माता जी, उस कहानी पे आते हैं जो इस गांव के बारे में आपने सुना है। यहाँ पर भगत सिंह 6 साल तक बिताए और यहीं से पूरे
अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनकी पूरी रणनीति चलती रही। क्या सुना है, क्या बताया गया था आपको? मुझे तो यही बताते थे भी बेटा छुप के रहते थे, ये जंगल बहुत बड़ा था तो यहाँ छुप के रहते थे हम। हाँ, तो भी खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था और पेड़ों के ऊपर ही सोते थे जैसे। तो हम जब अंग्रेज आते थे पीछे छापा मारते थे, हम छुप जाते थे, इधर उधर हो जाते थे। हाँ, सारी उन्होंने बताई थी ऐसे। और यहीं से ही बम वगैरह तैयार करके, वो पत्थर के बारे बताया था, बम वगैरह तैयार करके असेंबली में बम मारा था जमुना पार होते हुए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताते थे और कहते थे बेटा इस गांव से ही ये गायब हो गया, जैसे सारे भगे हम, अंग्रेज पीछे लगे तो आप भगे ना, निकल के छुप के मतलब, तो इस गांव से ही ये गुम हो गया, फिर मिला नहीं, फिर इसका पता नहीं चलिया भी जिंदा है कि नहीं है, कि इस गांव का ही गुम हो गया था, ये था। हाँ, शेखर आजाद का भी यहाँ से कोई हाँ है से, यहाँ उनके यहाँ भी फोटो बीच में है। अब पहचानोगे तो आपको पता लगेगा, मुझे तो उनकी पहचान नहीं है। अब तो यही याद है भी इतनी तंगी इन्होंने देखी, जमीन अभी तक नाम नहीं चढ़ी, ठीक है ना। 14 साल के तो हम ही आए थे। अच्छा, हाँ, बूढ़े हो गए हैं तो जमीन अभी हाई कोर्ट में, आज भी हाई कोर्ट में केस चल रहा। अच्छा, हाँ, तो जमीन आप लोगों के नाम पे जमीन नहीं आई नहीं, दे ही नहीं गवर्नमेंट ने। अच्छा माता जी, यहाँ पर जैसे इतनी बड़ी भूमि है ये क्रांतिकारियों की, तो यहाँ पर उनके पहचान में या उनकी याद में कोई कुछ स्मारक वगैरह कुछ बना है, कुछ पार्क और कुछ है? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, पार्क छोड़ी हुई है, कुछ नहीं बनया और ना बने। ये भी आज ही कह देती हूँ ना बने, जब से नहीं बनया तब कौन बना रहा, ठीक है ना, नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी गेट तक नहीं है। मुझे पूछ रहे थे तुम्हारी कोई मांग है, तो मैंने कि मेरी कोई मांग नहीं है, पर मेरी एक जरूर मांग है, जो मान लो तो कहने लगे बताओ, जैसे मीडिया वाले आते हैं आप जैसे, तो कहने लगे माता जी बताओ, हम आगे तक पहुँचाएंगे बात। तो मैंने कि ऐसे एक तो गेट लगा दो भगत सिंह का और करनैल सिंह का, गेट लगा दो वहाँ, एक मेट्रो स्टेशन बनवा दो भगत सिंह के नाम पे, हमें नहीं अपना नाम चाहिए कुछ भी, भगत सिंह के नाम पे बनवा दो, पार्क को सामना ये वाला 45 वाला। अगले ने नहीं सुनाई करी किसी ने भी, जब तो भी बनया नहीं था, जबकि मेरी बात है, तो अगले ने नहीं सुनाई करी। भाई कम से कम उनकी यादगिरी में कुछ तो बनाऊँ, हैं? जब उन्होंने कुर्बानियाँ दे दिया यहाँ सामने ही, यहाँ ये बता दो पहले, हैं, तो कुछ तो उनकी याद में बना जाओ, तो मैं भी कोई याद करेगा। जोगी जी बना दें, ये प्रधानमंत्री बना दें, कुछ तो बना दो अपनी यादगिरी, भी तुम्हें भी कोई याद करे, हाँ, ठीक है कि नहीं। पार्क के लिए वो जमीन का बोर्ड लगा हुआ है, अभी हम गांव में जब आ रहे थे वहाँ पर बोर्ड लगा है उनके स्मारक के लिए। तो पार्क तो आज की थोड़ी छोड़ी है, पार्क के तो पैसे भी जमा है, पार्क के तो हाँ 10 साल ज़्यादा हो गए पार्क के, तो बन नहीं रहा है ना। अच्छा माता जी, आते हैं उस दौर के कुछ सामान भी हैं आपके पास, जैसे ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये तो बम्ब का खोल है, ये तो 2 थे, एक हमारे नंद के पास है, एक हमारे पास है। इसमें तो बारूद भरते थे और जब आँच लगाते थे इसमें, ये चलता था। हाँ जी, हाँ ये बताया गया, ये सीटी है उनकी, ये सीटी जब वो चलते थे ना कट्टे, फिर सीटी मारते थे रुकने के लिए, ये सीट, हाँ ये सीटी है उनकी। हाँ दूसरा ये ताला है, हाँ जी, जिसको देख के हर कोई हैरान रह जाएगा। हाँ जी, उस दौर का इतना मजबूत ताला है कि ताला है। इसको खोलना भी बड़ा मुश्किल है चाबी से। हाँ जी, हमने तो कभी खोला ही नहीं। कमजोर आदमी खोल भी ना पाए इसे चाबी से भी। हाँ हाँ, जब गई है जी। इस ताले को हम आपको खोल के दिखाते हैं थोड़ा सा। इनके साथ ही था सब।
ये अभी खुला हुआ है। मतलब ये बंद हो गया, ये चाबी इधर खुल गई, ये ताला बंद। उसके बाद इसको हम जब खोलना होगा चाबी लगाएंगे, लेकिन अभी ताला ये खुला नहीं है, चेक देखिए। उसके बाद आपको पूरी ताकत से इसको करना पड़ेगा। अभी भी नहीं खुला है, अभी भी नहीं खुला है, अब जाके खुला है। देखिए उस दौर में कितना मजबूत ताला था। ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनकी एक ये फोटो थी, एक छोटी, ये छोटी छोटी सारी फोटो हैं उस दौर की है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये मेरे ससुर साहब हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारी फ़ोटो है, ये उनकी स्पीच कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की स्पीच करते हुए हैं कि ये फ़ोटो है। देखो हाँ इसको रख देते हैं, दूसरी फोटो हाँ जी। इसको भी, ये फोटो। ये तो फौजी आदमी आए थे यहाँ, अच्छा, फ़ोटो वगैरह तैयार करी है। ये नहीं, ये फोटो क्या है मतलब? अच्छा, इसमें न्यूज़ की कटिंग वगैरह है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये पत्थर है, ये सारी फ़ोटो आ गई ना, छोटी छोटी सारी फ़ोटो आ गई हैं ये। हाँ जी, एक पगड़ी वाली फ़ोटो चुर गई, एक इसके साथ की फ़ोटो चुरा के ले गया कोई। देख सकते हैं गांव में आज भी उन बलिदानियों की याद संजोए हुए हर दिल में आपको लोग मिल जाएंगे। लेकिन दुख इस बात का है सबके मन में कि अभी भी इन बलिदानियों की याद में ना तो यहाँ पर कोई स्मारक है, ना कोई पार्क है। अब इनका कहना है कम से कम उनके नाम पर, भगत सिंह के नाम पर गांव में एक गेट लगवा दिया जाए और मेट्रो स्टेशन का नाम कर दिया जाए, तो ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इस गांव की, देश की आज़ादी में योगदान और ये जो भूमि जिसके कण कण इस बात की मौन गवाह दे रही है कि जो देश की स्वतंत्रता में कितना बड़ा अहम रोल निभाई है, कितना बड़ा योगदान रहा है, ये आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद करेंगी। लेकिन कब होगा, ये कब नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी आज भी यहाँ के लोगों को, यहाँ के ग्रामीणों को इंतज़ार है कि शायद वो दिन आएगा जब उनकी मांगें पूरी होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहें पांचजन। नमस्कार।